तुम लोग याद वाद कर रहे हो उसको साथ के साथ हैं? किसी दिन पूछ भी लूंगा, ये मत समझना फिर कि सर तो पूछते हैं नहीं। चलो, पता है ना कॉपी में कैसे लिखना है सबको? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग भी सबको पता है कि हमारे पास एक पूरी स्टेटमेंट लिखी होती है, हमें उस स्टेटमेंट को क्या करना होता है भाई, एक वर्ड में डिफाइन करना होता है, ठीक है। और ये पेपर में जरूरी नहीं है कि हमेशा वन वर्ड में ही आएगा, क्या पता ये सिनोनिम्स में, क्या पता ये एंटोनिम्स में भी आ जाए, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। वर्ड लिखना आप लोग, ये नहीं लिखना। क्या हो गया अरमान भाई, क्या खुश लिख रहा है बहुत, यहाँ दे, ठीक है। वर्ड लिखेंगे सभी। चलिए पहला पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक और एरर सिखाया भी होगा, जब भी मिस्टेक करने की बात आती है तो उसके लिए वर्ड कौन सा यूज होता है, मेक। पेपर में बहुत जगह इसकी जगह पर एक वर्ड कौन सा यूज करके दे देता है, कमिट, जो कि कमिट अ मिस्टेक रॉन्ग होता है, ठीक है। कमिट किसके लिए यूज होता है, कोई क्राइम के लिए, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जो कभी भी मिस्टेक करता है या नहीं करता, नहीं करता, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो वो होता है इन फॉलेबल, और फैलिएबल कौन हो सकता है फिर, इन हटा दूंगा मैं तो कौन हो जाएगा, वो जो मिस्टेक कर सकता है, ठीक है, जो मिस्टेक यूजुअली कर लेता है। इनएविटेबल किसको कहते हैं, ये भी आता है एग्जाम में। इनएविटेबल, आई एन और फिर ये ई लिखा हुआ है, इनएविटेबल, ये होता है अनअवॉइडेबल सिचुएशन। क्या होती है, अनअवॉइडेबल सिचुएशन, जिसको कभी भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये दो पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ठीक है। अनअवॉइडेबल, जिसको कभी भी टाला ना जा सके, जिसको कभी भी अवॉइड ना करा जा सके, ठीक है। गालों पे हाथ रख के मत बैठो, इसको लिखो, लिखना जरूरी है, ठीक है। हो गया, डन। अगला वर्ड है हमारे पास अ सडन एंड वायलेंट चेंज और अपहीवियल। अपहीवियल जो वर्ड होता है ना, वो यूज होता है जैसे कभी आपने सुना होगा तापमान जो होता है वो चेंज हो जाता है, या जो सिचुएशन है वो बदल जाती है, कोई चीज एकदम से बदल जाती है, उसको क्या बोलते हैं। हालांकि अपहीवियल के लिए यही सेंस होता है, क्या, सडन एंड वायलेंट चेंज। उसको बोलते क्या है एक वर्ड में, उसको बोलते हैं टर्बुलेंस, ठीक है, जिसको आप टर्बुलेंस भी पढ़ते होगे, ठीक है। जब आप कभी एरोप्लेन वगैरह में जाओगे तो उसमें ये सिचुएशन आती है एकदम से, ठीक है, इसलिए लोगों को एरोप्लेन में बैठने से डर भी लगता है, ठीक है। LENCE है लास्ट में, क्या मैम, नहीं, अलग वर्ड, टर्बुलेंस, ठीक है। जब सिचुएशन बिल्कुल बदल जाए, ठीक है, जब तापमान बदल जाए, वेदर बदल जाए, ये ज़्यादातर उसके लिए यूज होता है, ठीक है। और ये सिचुएशन के लिए ही यूज करा जा सकता है। करूं भाई, नेक्स्ट करूं, चलो। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि समवन हु वॉक्स ऑन फुट, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद पैदल चलता है। अब पैदल चलने का मतलब तो हम सब भी पैदल ही चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो व्हीकल को अवॉइड करके पैदल चलने को प्रेफरेंस देते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई, पेडेस्ट्रियन। क्या बोलते हैं उसको, पेडेस्ट्रियन, PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन, ठीक है। ये मैं फिर पूछ रहा हूं, ये उनको नहीं बोला जाता जो सिर्फ वॉक करते रहते हैं, ये उनको बोला जाता है जो व्हीकल्स को अवॉइड करके पैदल चलने की कोशिश करते हैं, उसको बोला जाता है पेडेस्ट्रियन, ठीक है। चलो अगला वर्ड लिखा हुआ है समवन हु लव्स एंड एडमायर्स। यहां पर एक वर्ड यूज कर लेना, हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद की ही तारीफ करता है, खुद से ही प्यार करता है, खुद के ही बारे में बोलता है, पढ़ता है, जो भी करता है ना। तो ये पढ़ा रखा है मैंने पहले भी, नार्सिसिस्ट, ठीक है। कौन होता है, नार्सिसिस्ट, NARCISSIST,
नार्सिसिस्ट, ठीक है, ये एक तरह की पर्सनालिटी होती है, हो गया नार्सिसिस्ट। चलिए अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा है 105 कि इन द मेकशिफ्ट प्लेस ऑफ एक्टिविटी डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट देयर वर, एक ऐसी जगह जहां पर आपको बहुत अलग अलग तरीके की क्या मिलती है भाई, एक्टिविटीज, यहां जहां पर डिबेट भी कराया जा सके, यहां पर कॉन्फ्लिक्ट कराया जा सके, जिसको डेक्लेमिनेशन बोलते हैं, या फिर आप यूं भी कह सकते हो जो पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए जगह होती है, ठीक है, क्या होता है, पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए जो जगह होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एरीना। क्या बोलते हैं भाई, एरीना। आपने देखा होगा बहुत जगह पर जिम के नाम एरीना से लिखे जाते हैं, बहुत जगह पे कोई ऐसे प्लेस होते हैं जो किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है, उस जगह का भी नाम भी एरीना होता है। तो ये वो जगह होती है जहां पर पब्लिक जो होती है बैठ के एंजॉय करती है उस एक्टिविटी को या उस गेम को, ठीक है। चलो अगला वर्ड लिखा हुआ है कि द नेशन हैज चॉजन द गवर्नमेंट बाय द पीपल ओवर द मोनोकी। मोनोकी वर्ड किसको बोलते हैं, इसको मोनार्की नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, क्या पढ़ा जाता है, मोनोकी। मोनोकी वर्ड यूज करा जाता है जहां पर किंग और क्वीन का शासन होता है। क्या होता है, जहां पर किंग और क्वीन का शासन होता है, उन्हीं के बच्चे आगे राजा बनते हैं और वो ही रूल करते हैं, उनको बोला जाता है। लेकिन यहां पर पूछो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्या यहां पर रूल करने की बात किंग और क्वीन की हो रही है या उनके अगेंस्ट पीपल के लिए हो रही है, पीपल के लिए हो रही है ना। तो जहां पर लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है तो वो जगह क्या होती है भाई, हमारी डेमोक्रेसी। क्या होती है भाई, डेमोक्रेसी। जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वैसे ही यहां पर जो सरकार है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है। यहां पर ये जो डेमो वर्ड है इसी का मतलब भाई क्या होता है, पीपल, और ये जो क्रेसी है यहां पर इसका मीनिंग होता है क्या, शासन, यानी कि गवर्नेंस, गवर्नमेंट। मैम हिंदी पढ़ो ना, क्या लिखा हुआ है, ओवर मोनार्की। हाँ, क्वेश्चन पहले पढ़ा करो हमेशा। हमने ये नहीं कहा कि मोनार्की, जब ये वर्ड देखो मोनोकी तो देखते ही उसका आंसर लगा दो, ये ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग पढ़ोगे क्या आ रहा है, क्लियर है। चलो अगला पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट लिखा हुआ है, पढ़ो कि स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग्स। आप देखते हो बहुत लोग एक पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ या उनकी नीतियों के खिलाफ या उनकी बुक्स के खिलाफ बहुत ही ऑफेंसिव स्टेटमेंट देते हैं, तो उस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है भाई, ब्लास्फेमी, ठीक है। ये होता है एक तरह का ऑफेंसिव स्टेटमेंट टुवर्ड्स गॉड, ठीक है, रिलीजियस भी हो सकता है, रिलीजियस थिंग भी हो सकता है, एग्जाम में जरूरी नहीं है हर बार यही वर्ड है, ठीक है। और ब्लेसफेमी 295 तो सुना ही है आपने, 295 नहीं सुना, इंडियन पीनल कोड 295 ही तो होता है जब आप किसी के धर्म को खिलाफ बोल दोगे, जब भी तो इसके ऊपर सिद्धू मूसेवाला ने गाना लिखा था 295, उसका यही होता। अच्छा हाँ हाँ समझ गए, हाँ वो कंट्रोवर्सी के लिए ही तो बोला था उसने कि हम जब किसी के खिलाफ बोलते हैं तो हमारे पास ये धारा लग जाती है ना। तो ये एक इंडियन पीनल कोड का 295 सेक्शन होता है ये, ठीक है, इसके तहत आपको सजा मिलती है। चलिए अगला पढ़ते हैं 108, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। यहाँ पर ना इस जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन है, यहाँ पर कभी कभी इस वे में बोला जाता है कि जैसे किसी की कोई जिंदगी है और उसको फनी वे में किसी को इलैबोरेट करना हो। ये तो छोटे में लिखा हुआ है ना कि भाई इसको किस में कर रखा है, शॉर्ट्स इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये ज्यादातर कैसी स्टोरीज होती है भाई, फनी स्टोरीज होती है, तो उसको बोलते हैं एनेक्डोट, ठीक है, ANECDOTE, एनेक्डोट। और यहीं से एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनता है स्कूल के अंदर, देखा है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता था कि बच्चे से रिलेटेड सारी के सारे रिकॉर्ड्स होते थे कि भाई वो परफॉर्मेंस करता है कि नहीं करता, उसका बिहेवियर कैसा है, क्या वो सारी चीज़ों में एक्टिवेट करता है, पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता। तो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड यहीं से बनता है, वो समझ गए ना।
ये हम कभी सीटेट में पढ़ाते हैं कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हो जाते हैं और पोर्टफोलियो होता है। अब पोर्टफोलियो में भी वही बात होती है, लेकिन पोर्टफोलियो में और एनेक्डोटल में डिफरेंस होता है, ठीक है। जो बच्चे सीटेट करके आए हुए हैं उनको जरूर पता होगा। चलो अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा है पढ़ो। 109, शी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को बहुत इजीली बोल पाता है। तो बहुत सारी के लिए सबसे पहले मल्टी वर्ड यूज हुआ ना, ठीक है। तो कौन हो सकता है भाई वो? मल्टी लिंग्विस्ट। कैसा व्यक्ति हो सकता है वो? मल्टी लिंग्विस्ट। और मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक और वर्ड पढ़ाया होगा, पॉलीग्लॉट। कौन होता है भाई? पॉलीग्लॉट। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो 2 से ज्यादा भाषाएं बोल पाता है, ठीक है ना। और जो 2 भाषा बोल पाते हैं उसको क्या कहते हैं? डन। चलिए अगला, अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग। एक ऐसा व्यक्ति जिसको ये बहुत पसंद आता है किसी से झगड़ा करना, आर्ग्यूमेंट करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो उसको बोलते हैं कॉन्टेंटियस। स्पेलिंग भी ध्यान रखेंगे। और ये कंट्रोवर्शियल भी होता है भाई। बेलिकॉज सुना है? यही होता है, ठीक है। बेलिकॉज, कंट्रोवर्शियल, कॉन्टेंशियस, ये तीनों वर्ड का मीनिंग सेम होता है। जो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी बात को बढ़ा ही देता है, कम नहीं करता है, ठीक है। इसके लिए एक मुहावरा भी होता है, इसके लिए एक मुहावरा भी होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो फाइटिंग के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए रेडी रहे। नहीं, मुहावरा, मुहावरा पूछ रहा हूं मैं, ईडियम। एक ऐसा व्यक्ति जो रेडी रहता है। हाँ। अच्छा, एक वर्ड याद है आपको? विद ओपन आर्म्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? टू वेलकम विद हैप्पीनेस, है ना। इसी से रिलेटेड है वो। अरे आप तो बता दिया, आर्म्स से रिलेटेड है। हैं? एक बात बताओ, जो M7 बैच है, बैठा या विलुप्त हो गया? बैठा हुआ है। तो मैं कितनी बार पढ़ाऊं? रोलअप, रोलअप द स्लीव्स होता है, सही है, वो भी होता है इसका सेंस। वो भी ऐसा व्यक्ति होता है जो रेडी रहता है। एक और होता है आर्म्स का, मैं नहीं पढ़ा रहा। हाँ तो याद करो ना, इतने ऐसे ऐसे वर्ड हैं, अगर आप एक वर्ड से दूसरे को रिलेट नहीं कर पाओगे, याद कैसे कर पाओगे? सोचो। कॉन्टेंशियस, TEN है, ठीक है। ये बस ये याद रखना, ये 10 होता है, कॉन्टेंटियस। अगला है यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीशियस स्टोन्स। जो ऐसे गोल्ड होता है उसको हम लोग किस चीज में नापते हैं भाई? तो कैरेट। किस में नापते हैं भाई? कैरेट, ठीक है। जब आप गोल्ड को, सिल्वर को या किसी भी प्रीशियस स्टोन को जब उसको वेट करते हो, मेजर करते हो, तो किस में करते हो? हमेशा कैरेट, ठीक है। अगला है वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड। ये मैंने आपको बहुत बार सिखाया है। एक ऐसी पर्सनालिटी जिसके लिए अच्छा है, मतलब पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना, दोनों एक समान होता है। तो वो कैसी पर्सनालिटी हो जाती है भाई? स्टोइक। कैसी पर्सनालिटी हो जाती है? स्टोइक। ये भी वर्ड हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, ठीक है। जिसके लिए पॉजिटिव चीजें, नेगेटिव चीजें दोनों एक समान होती है, ठीक है, स्टोइक। चलिए अगला पढ़ते हैं। मॉर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम अल्कोहल कॉन्टिन्यूसली। सबसे पहले मॉर्बिड कंपल्शन क्या हो जाता है? आप देखते होंगे कुछ एक हमारी हैबिट हो जाती है जो हम डेली उसी टाइम पे ही करते हैं, डेली उसी टाइम पे करते हैं, हमने वो हैबिट को जनरेट कर लिया। तो यहां पर बोलना चाह रहा है कि ऐसी हैबिट डेवलप कर लेना जिसमें आप क्या कंज्यूम करते हो भाई? अल्कोहल। तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्या भाई? डिप्सोमेनिया। क्या होता है भाई वो? डिप्सोमेनिया, ठीक है।
क्या सेंस जाता है ये हमारा, कि जब बहुत ज़्यादा अल्कोहल की किसी को लत लग जाती है तो उस व्यक्ति को एक तरह की बीमारी हो गई, समझ लो डिप्सोमेनिया, ठीक है। हाँ, वो इंटॉक्सिकेशन हो जाता है वो। हाँ, अगर वो और भी सब्सटेंस की बात करेगा तो वो इंटॉक्सिकेशन के सेंस में जाता है, ठीक है। चलिए, इन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इनडोर्स। आप देखते होंगे बहुत बार गवर्नमेंट जो है वो किसी जगह पर 144 एक्ट लागू कर देती है, तो वो क्या कहती है कि कोई भी वहां पर लोग बाहर नहीं निकल सकते, अपने घर में रहो, ग्रुप में मत रहो। क्या लग जाना भाई? कर्फ्यू। क्या होता है? कर्फ्यू, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजों का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, कर्फ्यू। चलिए नेक्स्ट है, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स। एक ऐसी जगह जहां पर फ्लावर्स बिकते हो और वो उस व्यक्ति जो भी है वहां पर काम करने वाला वो फ्लावर्स बेचता हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? फ्लोरिस्ट। कौन होता है वो? फ्लोरिस्ट, FLORIST, फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट, ठीक है। चलिए एक बार 116 को रीड करो। बताएगा कोई? क्लीग, वेरी गुड। पढ़ो क्या लिखा है? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपल इनटू दैट ग्रुप। ये कोई सा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये वैसे नेगेटिव पर्पस के लिए ही होता है कि लोग क्या करते हैं, एक समूह बना लेते हैं 5, 10, 15, 20 लोगों का, और उसमें वो कोई भी एक एजेंडा के थ्रू काम करते हैं, कोई उद्देश्य के लिए काम करते हैं। वो ज़्यादातर टाइम देखा जाता है वो देश के, किसी कम्युनिटी के, किसी ग्रुप के अगेंस्ट ही होता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है क्लिग, CLIQUE, CLIQUE। ये एक छोटा समूह होता है और ये ज़्यादातर गवर्नमेंट की नज़रों में नहीं आता, समझ गए ना, बहुत छुप के काम करता है ये ग्रुप ऑफ पीपल एक तरह का। अब यहां से एक वर्ड निकला है मोब। क्या वर्ड लिखा हुआ है? ठीक है, हिमांशी बताएगी मोब का मतलब क्या होता है। मोब बताओ बेटा। मॉब लिंचिंग सुना है? मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग क्या होता है? हाँ, क्या करती हो? हाँ देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास एक मॉब होता है, ध्यान रखना। मॉब क्या होता है? ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल। क्या होता है? ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल। ये क्या आपने नोटिस करा होगा, देखा होगा, दंगे नहीं हो जाते हैं तो बहुत बार सुनने को मिलता है यार जो ये दंगे हुए इनमें से जो प्रोटेस्ट कर रहा था वो लोग नहीं होते, उनके अलावा बाहर के लोग हो जाते हैं। होते हैं ना बहुत बार देश में, ऐसा आपने सुना होगा, आंदोलन में भी कितनी बार होता है। तो ये क्या करते हैं, आते हैं और ये पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज कर देते हैं। जैसे आपने सुना होगा जब जाट आरक्षण हुआ था तो बहुत बार ये मॉब लिंचिंग की बातें लगी थी ना, कि सरकार ने अपने ही लोग बैठा के ये जाटों को थोड़ा सा वो करने के लिए बोला था। सेम आंदोलन जब किसान आंदोलन हुआ था, ये वर्ड, तो ये वर्ड बहुत बार सुनने को मिलता है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं, तो इसका मतलब यही है। अब मॉब लिंचिंग में और क्लिक में डिफरेंस होता है बिल्कुल, ये फ्रंट पे नहीं आते जल्दी, समझ गए भाई, ये तो छुप के काम करते हैं, ग्रुप होता है इनका पूरा, बड़े दिमागदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों में यही होता है, समझ गए। ये अनपढ़ होते हैं, इनका कोई काम नहीं है, बस इनको पॉलिटिकल रीजंस को फुलफिल करना है, इसीलिए मॉब लिंचिंग होती है। समझ में आई बात? है दोनों खतरनाक देश के लिए, ठीक है। हो गए दोनों वर्ड क्लियर भाई। और मॉब याद रखेंगे एक कलेक्टिव नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है? ये पीआरटी के एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि मॉब जो है वो कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो वहां पता होना चाहिए था कौन सा नाउन है। और वैसे भी कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं? जो ग्रुप का पीपल का नेम होता है ना, तो ग्रुप ऑफ पीपल, एंग्री पीपल इज कॉल्ड मॉब, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। एक ऐसी जगह जहां पर भाई पेड़
कौन से पेड़ होते हैं खासकर फ्रूट्स के, तो वो कौन सी जगह होती है भाई, ऑर्चर्ड, ठीक है, ऑर्चर्ड। बहुत सारी जगह पे इसको फुलवारी बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, फुलवारी, ठीक है, फुलवारी, हाँ जी मैम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फूल होते होंगे। चलिए अगला, अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, एक ऐसी गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स द्वारा चलाई जाती हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिशियल्स मतलब यहां पर हो गया क्या, ऑफिसर्स, ठीक है यार, बहुत बार नहीं सिखाया ये वर्ड आपको मैंने, ब्यूरोक्रेसी। और ये वर्ड मैं आपको ज्यादातर क्यों याद कराता हूं, इसकी स्पेलिंग के लिए, ठीक है, बच्चों को ब्यूरो की स्पेलिंग याद नहीं आती तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी ये होती है जब कोई सरकार जो है वो ऑफिसर्स द्वारा चलाई जाती है, और इंडिया जो है वो भी कैसी कंट्री है भाई, ब्यूरोक्रेटिक, समझ गए। अब ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, जिस दिन आपकी सबकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आप सभी किसका पार्ट बन जाओगे, ब्यूरोक्रेट, और आप लोग क्या कहलाओगे, ठीक है, क्या कहलाओगे, ब्यूरोक्रेट, जिसको हिंदी में नौकरशाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नौकरशाह। समझ में आया भाई सभी को। और यहीं से एक वर्ड और याद कर लो, बहुत बार ये भी आता है, रेड टैपिज्म। ठीक है, रेड टैपिज्म ये होती हैं टू मच ऑफिशियल और फॉर्मेलिटीज, क्या होती है, एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज को हम रेड टैपिज्म बोलते हैं, हिंदी में होता है लाल फीतेशाही। ये लिखते रहा करो भाई सारे वर्ड, यूं नहीं सर ने एक आंसर बता दिया उसको लिख के बैठ गए, यही आएगा पेपर में, क्या बताइए आ जाए, रेड टैपिज्म, लाल फीतेशाही, ये आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी मिल सकता है, ठीक है। क्या होता है, कोई मीनिंग पूछे, आप देखते हो ऑफिशियल वर्क्स में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, आधार कार्ड लाओ, ये लाओ, सिग्नेचर मैच करो, फलाना करो, ढमकाना करो, ये सारी रेड टैपिज्म का पार्ट होता है। समझ में आया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 119 पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एंड ऑफ एन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस। आपको इसका सेंस क्या है, एक ऐसी जगह जहां पर सिर्फ खुशहाली हो, या फिर हर चीज जो है वो कैसी हो भाई, परफेक्ट, है ना, मतलब सुनहरे दिन, सुनहरा सपना, सुनहरा नजफगढ़, सुनहरा दिल्ली, सुनहरी इंडिया, इस टाइप का, ठीक है। तो वो एक स्कीम होती है जो होती है यूटोपिया। सुना है सभी ने, क्या वर्ड होता है, यूटोपिया। जुमलेबाजी होती है ये, सो बात की बात ये है, जुमलेबाजी होती है यूटोपिया, और यूटोपिया के आगे जैसी स्कीम लग जाएगा तो यूटोपिया स्कीम आपको समझ में आ गया। जब कोई गवर्नमेंट कोई ऐसा रुझान दे देती है कि भाई हम ऐसा कुछ करके दिखाई देंगे, तो वो यूटोपिया स्कीम का पार्ट हो जाता है, ठीक है। आप ये न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडिंग में वर्ड सुनोगे। क्लियर हो गया। चलिए अगला पढ़ते हैं, 120। क्या लिखा हुआ है, फियर ऑफ क्लोज स्पेस। क्लोज स्पेस का मतलब क्या होता है, आप जैसे किसी ऐसी जगह पर बंद हो जहां पर आपको ऑक्सीजन लेने में भाई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपको घुटन महसूस होती है ना, तो और वो डिपेंड करता है, बहुत लोग जैसे आपने देखा होगा हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो घर के किवाड़, घर की एंट्रेंस बड़ी बड़ी क्यों कराते हैं, क्योंकि उनको इस तरह का फोबिया होता है। जैसे ही वो फ्लैट्स में जाते हैं, देखते हो कैसे पागल से हो जाते हैं कि भाई इसमें तो घुट के ही मर जाएंगे। ऐसी सिचुएशन का जो फियर होता है उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं भाई क्या, क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया। ये TRO है, CLAUSTROPHOBIA, क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है। और इसी का अगर अपोजिट क्वेश्चन पूछता, मान के चलो इस बार क्लोज्ड की जगह कौन सा वर्ड यूज कर देता, भगवान जाने कौन लोग होंगे, लेकिन होंगे ही, जब तो आंसर बना हुआ है। क्या बोलते हैं बेटे इसको, फियर ऑफ ओपन स्पेस, फियर ऑफ ओपन स्पेस, फियर ऑफ ओपन स्पेस। बताओगे, बताएगा भाई, फियर ऑफ ओपन स्पेस, सीधा बैठ जाए यार, हाँ, फियर ऑफ ओपन स्पेस। सौरभ भाई, पूजा, नेहा, प्रियंका, फियर ऑफ ओपन स्पेस,
अच्छा ये नहीं पता था, अच्छा ये पढ़ गया, एगोराफोबिया। तुझे बेटे क्या नहीं आता वो मुझे पता है, ठीक है। एगोराफोबिया, अभी तो बहुत बेइज्जती होनी है, इतने में थम गई। कितने रिटर्न पेपर हो गए तेरे क्लियर? 3 हो गए ना, ठीक है। लिखा है भाई, क्या है क्लॉस्ट्रोफोबिया का बिल्कुल अपोजिट वर्ड क्या होता है? एगोराफोबिया। क्या सेंस होगा इसका? मतलब मुझे खुद नहीं पता, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, ये किस टाइप का डर होगा? अच्छा, ये तो कोई हॉलीवुड की मूवी भी है ऐसी कुछ, चलो होता होगा भाई, पता नहीं हमें तो, ठीक है। बस याद रख लेना, ओपन आ जाएगा तो एगोराफोबिया उसका आंसर है, ठीक है। और फोबिया ही क्या होता है? ध्यान रखना, क्या होता है? डर। ये एक सफिक्स होता है, क्या होता है? याद है मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सफिक्स की एक बड़ी अच्छी खासियत है, वो अगर एक में फॉलो हो गया तो वो सब में फॉलो होता है, समझ गए? यानी कि फोबिया अगर आपको जिस भी वर्ड के लास्ट में दिखेगा उन सब का सेंस हमेशा किस में होगा भाई? ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। लिखा हुआ है अ शॉर्ट सेक्शन एज ऑफ अ बुक दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन्स द मेन पार्ट। आप देखते हो हर किताब में जब फर्स्ट पेज आप ओपन करोगे तो वहां पर एक वर्ड लिखा होगा, फॉरवर्ड, दिखा है? उसी को बोलते हैं कि वो उसमें ब्रीफ सारी चीजें शॉर्ट करके लिखी हुई होगी और उसमें बताया गया होता है कि हम इस पूरी बुक में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है? FOREWORD, फॉरवर्ड, ठीक है। डन बाई डन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। चॉइस बिटवीन 2 अनसेटिस्फैक्ट्री ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि यूं कहना चाह रहे हैं ना कि जब आप 2 ऐसी चॉइसेस में से किसी एक को चुनना होता है जो आपको पता है कि दूसरे वाला भी चुनना जरूरी ही है, होता है ना, 2 हार्ड चॉइसेस हो जाती है, तो आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? डिलेमा। क्या बोलते हैं? डिलेमा, ठीक है। और ये एक तरह का मुहावरा भी होता है, एट सी। क्या होता है? एट सी। और एक और होता है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। इसका सेंस इसका सेंस इसमें भी आता है भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ठीक है। वो दोनों हार्ड चॉइसेस होते हैं और ये दोनों हमारे मुहावरे हैं भाई, एट सी या बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। सी में SEA है। डन। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई, क्या लिखा हुआ है हमारे पास? डेस्पाइट रीसेंट सुपरफिशियल। अच्छा पहले ये वर्ड पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है? डेस्पाइट। एक बात हमेशा याद रखना, इसके साथ कभी भी ऑफ नहीं आता। क्या नहीं आता इसके साथ? ऑफ। प्रीपोजिशन में सिखाऊंगा, डेस्पाइट ऑफ नहीं होता, ठीक है। तो रीसेंट सुपरफिशियल मूव्स टूवर्ड पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन। पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन का सेंस किस टाइप में आता है कि जैसे कोई चीज आप किसी के विरुद्ध करने जा रहे हो, ठीक है ना, हस्तक्षेप टाइप का एक तरह का होता है। आगे लिखा हुआ है, लिबिया रिमेन्स in the grip of blood-stained corrupt military exclusive circle of people with a common purpose। अब आप पढ़ो, यहां पर भी बात तो यही है ना, exclusive circle of people with a common purpose। एक लोगों का ग्रुप हो गया ना, तो क्लिगी तो हो गया, अभी पढ़ाया था आपको मैंने ये वर्ड, ये भी वही वर्ड हो गया है ना। इनका भी यही काम होता है, किसी एक पर्पस के लिए यूज करना, ठीक है। नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री है ये, हाँ जी, इससे रिलेटेड बता रहा है। आया सबको समझ में? यहां पर भी वही बात है कि ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहा है जो एक पर्पस के लिए काम करते हैं, ठीक है। अगला, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। क्या होता है? अरे स्पेस में देखते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं भाई? टेलीस्कोप। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप स्पेस की चीजों को देखते हो, ठीक है, टेलीस्कोप। कर दूं नेक्स्ट? चलिए नेक्स्ट है ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर। आप एक सिचुएशन बोलते हो
कि ये सिचुएशन बड़ी ही क्लमजी हो गई, सुना है? क्लमजी सिचुएशन, हाँ, क्लमजी सिचुएशन ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है, ठीक है, क्लमजी सिचुएशन। अगला, अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन अ स्पेसक्राफ्ट, क्या बोलते हैं भाई इसको? एस्ट्रोनॉट। कौन सा वर्ड है? एस्ट्रोनॉट। क्या बोल रही? AES सही तो है, AST तो होता है, AES होता है। तुझे पता है ये जो बोर्ड है इसमें गूगल भी है, अजय सर्च कर लिया तो करो भाई। नेक्स्ट, अगला, फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर और अटेंशन, एक ऐसा मूवमेंट या एक ऐसी चीज जो स्ट्रिक्ट ना हो, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं भाई? लैक्स। और एक और वर्ड याद कर लो, स्लैक। दोनों वर्ड याद करो, लैक्स और स्लैक। ये होता है नॉट स्ट्रिक्ट, नॉट स्ट्रिक्ट, स्लैक और लैक्स दोनों वर्ड का मीनिंग। जब आप कहते हैं ना कि भाई हमारी जो परवरिश है उसमें कमी रह गई, इस टाइप के सेंस में, तब ज्यादातर वर्ड यूज होता है स्लैक, ठीक है, दोनों याद रखना है। अगला लिखा हुआ है, आउट ऑफ दीज ग्रुप मेंबर्स रोहन इज द वन हु अपोजेज अदर्स नो मैटर व्हाट दे टेल हिम, एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज को अपोज करता है, हर चीज को मना करता है, वो कैसी पर्सनालिटी होती है? तो उसको बोलते हैं भाई एंटोगनिस्ट। सुना है? क्या वर्ड होता है भाई? एंटोगनिस्ट। एक तरह का ये ओपोनेंट भी हो सकता है। कौन होता है एक तरह का? ओपोनेंट, ठीक है, एंटोगनिस्ट और ओपोनेंट। हालांकि एंटोगनिस्ट में और ओपोनेंट में फर्क होता है। जैसे आप नोटिस करते होगे, फॉर एग्जांपल दो टीम है, एक टीम में एक ऐसा मेंबर है जिसको पता ओपोनेंट है वो एक दूसरे के टीम्स का, लेकिन एक ना यूं हो जाए जो गलत चीज को भी स्वीकार करने के लिए रेडी ही नहीं है। होते हैं ना बहुत बार, आउट नहीं हूं तो नहीं हूं, समझ गए? तो वो पर्सनालिटी होती है कौन सी? एंटोगनिस्ट। और एक होती है कि चल कोई बोल रहा है, थर्ड एम्पायर बोल रहा है, होते हैं ना बहुत लोग, तो वो मान जाता है, तो मानने वाले लोग ओपोनेंट होते हैं, समझ गए ना? ये अड़ियल हो जाते हैं, ये अपने डिसीजन पर स्टिफ हो जाते हैं बिल्कुल, कि नहीं मेरा बैट तो मैं ही खेलूंगा, उस टाइप के लोग, ठीक है। चलो अगला, अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ, कोई मन गढ़ंत कहानी, कोई ऐसी चीज जो आपको भ्रम में रखती हो, कोई ऐसी चीज जो फॉल्स इल्यूजन आपको देती हो, ठीक है, तो फैलेसी, हाँ फैलेसी, ठीक है। इसके लिए एक मुहावरा भी पढ़ा रहा हूं आपको मैं, विलो द विस्प। क्या वर्ड होता है? विलो द विस्प, अनट्रू। क्या सेंस होता है इसका? अनट्रू। और ये ना सदियों सदियों तक चला आता है, सदियों तक चला आता है, ठीक है, कि मैं मंगलवार को बाल नहीं कटवाऊंगा टाइप का, तो वो तब से आज तक चला ही आ रहा है ना, और आगे भी चलेगा। तो इस टाइप के ही सिचुएशंस के लिए क्या बोलते हैं? विलो द विस्प, ठीक है, भ्रम में। चलिए अगला है, आउट ऑफ दीज ग्रुप्स, अच्छा सेम आ गया क्या? क्या बताया था इसका भी अभी मैंने? एंटोगनिस्ट, ठीक है। अगला, इन इंडियन माइथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुर्स विश टू बी नेवर एबल टू डाई। अच्छा आप पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? विश। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर होती है, प्लूरल होती है? प्लूरल होती है। आप याद रखना, क्योंकि मोस्ट प्लूरल होता है, मोस्ट क्या होता है? हमेशा प्लूरल, ठीक है, एग्जाम में इसका एरर आता है। तो जो अमर रहने के बारे में बोलता है, कौन होता है भाई? वो इमॉर्टल, इमॉर्टल, हाँ, कौन होता है? अमर, एक ऐसा व्यक्ति जो ये इच्छा करता हो कि वो कभी भी ना मरे, और जो मर जाए वो कौन होता है? मॉर्टल। अगला लिखा हुआ है कि ही इज एन एथिस्ट ऑल्दो ही रिस्पेक्ट्स एवरीवन बिलीफ। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इस पे अंडरलाइन करना भूल गया होगा, अंडरलाइन है। पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि उसने पहले ही बता दिया एथीस्ट, ये वर्ड अंडरलाइंड है, और आपको इसका पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इसका पूरा स्टेटमेंट। तो एथीस्ट हमें पता है किसको बोलते हैं, अब हमें सिर्फ इसको बताना है कि इसको स्टेटमेंट में इसको कैसे कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे बेटे? एथीस्ट की डेफिनेशन बता दो। एथीस्ट कौन होता है? करता है, हाँ जी,
एथीस्ट कौन होता है? यस मैम, बिलीव और डज नॉट बिलीव, क्या हो सकता है भाई? वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, बच्चे जो बिलीव नहीं करता, ठीक है, और जो करता है वो कौन होता है? थीस्ट होता है, ठीक है। एथीस्ट होता है जो बिलीव नहीं करता, ठीक है, और थीस्ट होता है जो बिलीव करता है। जो भगवान के होने में विश्वास करता है उसको थीस्ट बोलते हैं, और जो भगवान के होने में विश्वास नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एथीस्ट बोलते हैं। समझ गए? ये बिलीव से रिलेटेड है, बिलीव यानी कि ट्रस्ट से रिलेटेड है, सिंपल। चलो, हाँ बिल्कुल, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड है, ये लाइन लिख लो, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। चलो भाई अगला पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। आप देखते हो कभी एक मीटिंग रखी जाती है और बोला जाता है कि हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना है क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है। तो आपने सुना होगा एक वर्ड एजेंडा, क्या वर्ड है? एजेंडा। क्या वर्ड है? एजेंडा। सिंगुलर होता है प्लूरल होता है मैम एजेंडा? प्लूरल होता है, तो ही बताएगा, बताओगे मैम? लग रहा है प्लूरल। चलिए, दोनों होता है, सिंगुलर भी होता है और, ठीक है, बल्कि हम एक वर्ड बोल देते हैं एजेंडम, वो गलत हो जाता है, ठीक है, वो बुक्स में लिखा रहता है एजेंडम वर्ड, एजेंडम इज अ रॉन्ग वर्ड। एजेंडा दोनों तरीके से काम करता है, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे फिश दोनों तरीके से काम करता है? नहीं। आपको मैंने बहुत ऐसे वर्ड पढ़ाए हैं जो सिंगुलर की तरह भी ट्रीट होते हैं और प्लूरल की तरह भी ट्रीट होते हैं। जिनके बैच में मैं नाउन पढ़ा रहा हूं उनको मैं नाउन नंबर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए अगला है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, या फिर अ लार्ज केज। केज आ गया तो कौन सा वर्ड हो जाता है भाई? अपेरी, एवेरी। ये पी और वी में कंफ्यूज मत रहा करो, ठीक है। कौन सा वर्ड हो जाएगा? अवेरी। और इसी बर्ड्स की जगह पर वर्ड आ जाता कौन सा? बीज। तो क्या आंसर हो जाता उसका? एपेरी। डन बाई डन। चलो अगला, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड। एक ऐसी चीज जिसको कभी भी हराई ना जा सके तो उसको क्या बोलते हैं भाई? इनविंसिबल। कौन होता है भाई? इनविंसिबल, अजय। कौन होता है वो? अजय, ठीक है, अजय। डन। अगला बता दे। हाँ, क्या होता है? एरोफोबिया नहीं होता? नहीं, वो एयर का मतलब हवाई जहाज का। एरोफोबिया होता है फ्लाइंग का। किसका होता है? और एक्रोफोबिया होता है हाइट का। मैंने तुझसे ही क्यों पूछा, क्लियर हुआ? हाँ ठीक है पूछ लेना आगे। और खाया पिया मत कर। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट, और एरोफोबिया होता है फियर ऑफ फ्लाइंग, ठीक है। और इसका आंसर क्या होना चाहिए था? एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया। डन डन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है कैन नॉट बी करेक्टेड। एक ऐसी चीज जिसको सुधारा ना जा सके तो इनको क्या बोलते हैं भाई? इनकॉरिजिबल। क्या होता है? इनकॉरिजिबल। और कॉरिजिबल क्या होता है? हाँ, दोनों लिख लेना, ठीक है। कैन बी करेक्टेड कॉरिजिबल, कैन नॉट बी करेक्टेड इनकॉरिजिबल, ठीक है। अगला, अ रिटर्न स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ। यानी कि आप देखते हो बहुत जगह पर क्या बोलते हैं उसको, तहसील वहसील जो होती है वहां जाके आप लोग एक पेपर बनवाते हो, वो पेपर को क्या बोलते हैं? एफिडेविट। AFFIDAVIT, ठीक है। क्या होता है ये? एग्रीमेंट होता है एक,
ठीक है, इसको तोड़ोगे तो जेल जाओगे। कभी इन्होंने ऐसा कुछ डिफाइन नहीं करा, कुछ भी बोलते ही नहीं है कभी भी। हालांकि ये ज़्यादातर यूँ लिखते हैं अ थिंग दैट कैन नॉट बी, तो थिंग बोलते हैं तो हम लोग नॉन लिविंग को ज़्यादा कंसीडर कर देते हैं। चलिए अगला है अ लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाय सीट्स यूज फॉर, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट। क्या था? एरेना, अभी पढ़ाया था एरेना। ठीक है, कोई इसमें टाइम नहीं लगाना। अगला अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, पढ़ाया ये भी मैंने आपको पहले, डिकेड। ठीक है, याद रखने हैं सारे, 10 का, 100 का, 1000 का। अगला वन हु ईट्स अलॉट, और दूसरा लिखा हुआ है अ पर्सन हु ईट्स टू मच। अच्छा, कहीं पे भी कोई पॉजिटिव वे में कुछ लिखा है? देखो दो मतलब है, एक होता है जो ज्यादा खाता है लेकिन वो अच्छा खाता है, और एक होता है जो प्लास्टिक भी खाता है। समझ गए, मतलब कुछ भी दे दो वो खा लेगा। तो इन दोनों में फर्क है। यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो रही है। अगर पॉजिटिव मेंशन नहीं हो रखा तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे क्या होगा, नेगेटिव। क्या बोलते हैं इसको? ग्लूटन, नहीं ग्लॉटन, ओ का साउंड आता है, हाँ ग्लॉटन। ठीक है, और ये नेगेटिव होता है। और एक वर्ड होता है गवर्नमेंट, और ये पॉजिटिव होता है, GOURMAND। ठीक है, जो हर चीज को देख के खाए, किसमें प्रोटीन है, किसमें कार्बोहाइड्रेट है, किसमें क्या है, फलाना, जो तुम कभी नहीं करते वही है ये। आ रही बात समझ में भाई? चलिए अगला, एन इंपॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज ऑब्लिक हर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो हमारी कंट्री को दूसरी कंट्री में जाकर रिप्रेजेंट करता है, तो वो होता है हिंदी में राजदूत, और इंग्लिश में होता है एम्बेसडर। विद स्पेलिंग याद रखनी है, ठीक है, एम्बेसडर, EMBASSADOR, एम्बेसडर। डन। अगला पढ़ लो, अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस। क्या मतलब हुआ? जो इस बात पे कम बिलीव करता हो कि भगवान है, यानी कि इस बात पे ज्यादा बिलीव करता है कि भगवान नहीं है, उनके अस्तित्व पर उंगली उठाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं भाई? एग्नोस्टिक। क्या पर्सनालिटी होती है वो? एग्नोस्टिक। हाँ। अगला, वन हु स्पीक्स लेस इन अ फॉरम। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक सिचुएशन में भी ना बोले, चुप रहे, उसको क्या बोलते हैं भाई? तो रेटिसेंट तो वर्ड सुना ही है, शाय भी सुना होगा, साइलेंट भी सुना होगा, इंट्रोवर्ट भी सुना होगा, रिजर्व्ड भी सुना होगा आपने। ये सब वर्ड का मतलब सेम है, ठीक है, ये सारे सिनोनियम है। कोई सा भी आंसर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। अब ये मत पूछा सर सारों ही ऑप्शन हो तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं होता। रिजर्व्ड, साइलेंट, सिक्रेटिव भी हो सकता है। कौन हो सकता है? सिक्रेटिव। तो रेटिसेंट, शाय, साइलेंस, साइलेंट, इंट्रोवर्ट और रिजर्व्ड और सिक्रेटिव, ये सारे इसके आंसर्स है भाई, ठीक है। चलो अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? इलिटरेट। अब इसने डायरेक्ट ही वन वर्ड बता दिया, तो इसका मतलब क्या करना है हमें? स्टेटमेंट बोलनी है। बताओ हर्षिता, इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाऊं इंग्लिश में? हाँ, एजुकेशन। अब बुरा मत मानना, एजुकेशन का तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हम तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ जी, इस लाइन को कैसे बताएंगे इंग्लिश में? इसमें क्या याद करना है? इसमें क्या याद करना है? हाँ जी मैम, वर्ड थोड़ी ना बताना है, स्टेटमेंट बतानी है। हिंदी में तो हिंदी वाले सर को बताना ना। रीड और दिक्कत क्या है, बच्चे रीड तक छोड़ देते हैं, समझ गए? तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक ऐसा व्यक्ति, यानी कि वन हु, हाँ, डज नॉट रीड और राइट, दोनों
दोनों ठीक है, कुछ लिख लो मैम, बस ये ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर रीड और राइट दोनों लिखवाया। आप चाहे इसके पहले नो लगा लो, कैन लगा लो, डज नॉट लगा लो, कुछ भी लगा लो, सब सही है, क्योंकि वो उसमें गलती नहीं आएगी, गलती आएगी इसमें, ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ क्या लिखोगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ ना सके, ठीक है, जो पढ़ ना सके और जो लिख ना सके, वो दोनों कहलाता है। अगला क्या लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ कॉइन्स, पढ़ रखा है पहले भी ये वर्ड, क्या आता है, न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है। एक ऐसी पर्सनालिटी जो कॉइन्स को कलेक्ट करने का काम करे, या जिसको पुराने सिक्के रखने की आदत हो, हैबिट हो, या उसके बारे में पढ़ाई करे, उसको बोला जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। चलिए अगला है अ पर्सन हु इज डिक्लाइन टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल निराशा में भी आशा ढूंढ ले, ठीक है ना। तो आशावान व्यक्ति इंग्लिश में क्या कहलाता है भाई, उल्टा पढ़ दिया क्या मैंने, हाँ उल्टा पढ़ दिया। जो पॉजिटिव में क्या ढूंढे भाई, नेगेटिव, तो पैसिमिस्ट होता है ना, मैंने उल्टा पढ़ दिया, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे पहले लिखा हुआ है सी द वर्स्ट, ठीक है ना। तो जो अच्छी चीज में भी बुरा ढूंढे, समझ गए, उसको क्या बोलते हैं भाई, पैसिमिस्ट। हाँ, और जो बुरी में अच्छा ढूंढे उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलते हैं भाई, ऑप्टिमिस्ट। अगला, ऑलमोस्ट इमीडिएटली दे हर्ड द हाई श्रिल पियर्सिंग, श्रिल पियर्सिंग होता है जब आपके कानों में कोई आवाज एकदम से आ जाए, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। क्राई ऑफ टायर्स ऑन द साइड रोज, स्क्रीचिंग, वैसे स्क्रीचिंग आपने सुना होगा है ना, तो स्क्रीच, SCR, स्क्रीच, स्क्रीचिंग, ठीक है, SCREECH, स्क्रीच, ठीक है, साउंड होती है एक तरह की है। अगला, अ थिंग फिट टू ईट, एक ऐसी चीज जो खाने योग्य हो, ठीक है। तो क्या होता है भाई, वो एडेबल, क्या होता है, एडेबल। और वही अगर मैं इसके आगे क्या लगा दूंगा, इनएडेबल, क्या हो जाएगा, जो खाने योग्य ना हो, ठीक है, एक ऐसी चीज। अगला, अ पर्सन हु डिसीव्स, डिसीव्स मतलब होता है चीट करना किसी को, ठीक है, अदर बाय द प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, क्या मतलब हुआ, कुछ और बन के किसी और को ठग ले, है ना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। दूसरा भी यही है, समवन हु इज डिसऑनेस्टली प्रिटेंड, प्रिटेंड लिखा हुआ है तो प्रिटेंडर तो होगा ही, कौन होता है भाई, प्रिटेंडर। लेकिन अच्छा वर्ड होता है इम्पोस्टर, अच्छा वर्ड होता है इम्पोस्टर, ठीक है, ये दूसरों को ठगने का काम करता है, फ्रॉड एक तरह का, ठीक है, कैसा व्यक्ति जो फ्रॉड होता है। हाँ, हो सकता है, ये बता, पिक पॉकेट हो सकता है, अच्छा धोखा नहीं देता, पिक पॉकेट, हाँ ये चोरी करता, हाँ ये इससे बढ़िया है, क्योंकि ये एक्चुअल में वही होता है ना। बहुत बढ़िया बेटे, चलिए 50 हो गए ना, अगले सेट में ये 50 लिख लेना, ठीक है, चलो।